हेलो एवरीवन, अमित अरोरा फ्रॉम इकोविजनर। कंटिन्यू करते हैं विद मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। टुडे वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू most expected topics of national income, and I assure you, if you watch these videos, 95% of your paper will be from these topics. तो बहुत ध्यान से करो और इसको प्रिपेयर करो, इन क्वेश्चंस को लिख के प्रिपेयर कीजिए, एंड दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू यू नाउ बिकॉज CUET की प्रिपरेशन में these questions will be there. So the course NCERT book course, CBSE का भी syllabus add हो गया है. So determination of income and employment is a very important unit both for boards and your CUET preparation. So coming to the first type of questions which will be asked in boards will be reasoning or true or false question. बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स में देखा गया है कि स्पेशली इस यूनिट से रीजनिंग और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बहुत आते हैं. So what are the true or false questions expected? One is anything on APC, average propensity to consume, save, MPC, MPS. एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि APC can never be negative, true or false, और MPC can be negative, true or false. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे को जरूर आते हैं इस चैप्टर में से. ट्रू और फॉल्स कैन ऑल्सो बी ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. जैसे एक क्वेश्चन था कि the value of MPS and multiplier are inversely related or they are directly proportional. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. Then we have questions on ADAS approach, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि undesirable stock या inventory is seen when AD is greater than AS or any of that sort. कोई भी ऐसा क्वेश्चन वो आपको true और false क्वेश्चन के बेस पे, most probably a 3 marker true false based question is expected on these topics. Coming to second expected topics, very very important. इसके तो आने के काफी चांसेस हैं. इसमें C+I approach AD is equal to AS वाला जो इक्विलिब्रियम है, that is most expected. So what are they going to ask? Usually डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है. एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है कि when AD is greater than AS, how will it reach back to AD is equal to AS, or what will be the effect of this situation on output, employment and income. अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो इन्वेंट्री का क्या हाल है, या फिर आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा, दैट विल बी आस्क्ड. सिमिलरली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसमें भी सेम ही आंसर्स हैं. अगर I ज्यादा है S से, व्हाट विल हैपन इफ I इज ग्रेटर देन S और S इज ग्रेटर देन I, एंड हाउ विल इट अफेक्ट द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. तो आपको ये आंसर इस तरीके से याद करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, बट मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड. सो यू कैन आल्सो सी द ग्राफ. दे कैन गिव यू द ग्राफ एंड आस्क यू टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन कि हम अफेक्टेड डिमांड तक कैसे पहुंचेंगे. सो दोज क्वेश्चंस आर वेरी मच एक्सपेक्टेड. Coming to the third question. Third is a very easy question. There is one derivation in your unit, that is derivation of saving curve. तो ऊपर हम इनकम और कंजम्पशन कर्व बनाएंगे और नीचे सेविंग कर्व को डिराइव करेंगे. 2 डॉट्स डाल के एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला गैप नेगेटिव सेविंग में लेंगे और एक व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन 0 सेविंग. इन दोनों डॉट्स AB को हम ज्वाइन कर देंगे and we will derive the saving curve. And students, very very important, you have to write the steps which you have done in your derivation. तो steps भी लिखने हैं आपको इस derivation के. Now the sure part, most expected and sure part of your chapter जो बोर्ड में आना ही आना है. तो इन 3 टॉपिक्स में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल जरूर होंगे. मे बी अ 2 मार्कर और अ 5 मार्कर और अ 3 मार्कर एंड देन 5 मार्कर की चॉइस में. So first very expected question, most expected question is equilibrium level of income. जहां पे हम एक इक्वेशन यूज करते हैं at equilibrium level AD is equal to AS, so Y is equal to C plus I. Further you can expand C also. C is C bar plus BY. तो इस क्वेश्चन में 4 चीजों में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है. They can ask you to calculate the equilibrium level of income. They can ask you to calculate autonomous consumption. They can ask you to calculate MPC or MPS, or they can ask you to calculate autonomous investment.
Similarly, there can be a question on saving and investment, जहाँ पे saving की function दिया होगा और investment की figure दी होगी, where you can just put the values and get the answer. और काफी बार देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे न्यूमेरिकल जरूर आता है. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे तीन फॉर्मूला हम यूज करते हैं. K is equal to 1 upon MPS, that is marginal propensity to save. K is also equal to 1 upon 1 minus MPC, और K is equal to change in income upon change in investment. एक मर्ज करके क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे आपको MPS दिया होगा और डेल्टा I दिया होगा और डेल्टा Y मांगा होगा. तो पहले हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन वॉट एवर इज मिसिंग then we can. Similarly, a table based question can be asked on calculation of APC, average propensity to consume, to save, marginal and marginal propensity to save and consume. So इधर ये वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं, I would request students to please practice these questions a lot because ये बोर्ड में short 100% आना है. Coming to the theory question of multiplier, that is working of an investment multiplier. The use of table is very important. तो जैसे हमने बैंकिंग में, मनी बैंकिंग में कमर्शियल बैंक के एक फंक्शन को किया था क्रेडिट क्रिएशन, सिमिलर वे में हमें टेबल की हेल्प से हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भी समझाना है. एक एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड में दे दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, देयर आर 99% चांसेस कि ये क्वेश्चन वहां बोर्ड में होगा. सो दो सिचुएशंस हमें बतानी है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, जिनको आप इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, यू शुड अंडरस्टैंड द डायग्राम. और कई बार पिछले कुछ बोर्ड्स में डायग्राम दिया हुआ था और हमें आइडेंटिफाई करना था कि फुलर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट कौन सा है, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है कि डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है. तो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. तो जहां एफ लिखा हो वो फुलर एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे एडी बिल्कुल अपने एएस के इक्वल है. उसके बियॉन्ड कहीं पे इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वो या तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा या नीचे होगा तो डिफ्लेशनरी गैप होगा. वंस यू आइडेंटिफाई, देन दे आस्क यू क्वेश्चंस टू करेक्ट द सिचुएशन. इमेजिन कि एक्सेस डिमांड है तो वो आपसे कोई दो टॉपिक पूछ लेंगे मॉनेटरी मेजर्स के, लाइक क्वांटिटेटिव. दे विल से हाउ विल यू यूज रेपो रेट टू करेक्ट द सिचुएशन. सो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है और हमें रेपो रेट यूज करना है, तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा. यू हैव टू राइट दैट. सो मॉनेटरी मेजर्स पूछ सकते हैं करेक्ट करने की सिचुएशंस के, और फिजिकल मेजर्स पूछ सकते हैं. द क्वेश्चन कैन बी फिजिकल मेजर दो बताइए करेक्ट करने के. सो टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर, सो दैट यू हैव टू डू वेरी गुड. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन 100% आना है. तो एक बार जरा रिकैप करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने हैं. हमें रीजनिंग और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं इन ऑन दीज टॉपिक्स. हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एडीएएस वाला और सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला यूज करना है. यहाँ पे ये थियरी पार्ट है, दिस इज थियरी. देन कमिंग टू डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन मोस्ट एक्सपेक्टेड और यू कैन से श्योर question on these numericals, any one of them, or you can have two questions also. Then working of investment multiplier as a 5-marker theory question, and in the end sure question on excess demand or deficit demand. And students, if you want to प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है या डाउनलोड करना है क्वेश्चंस को, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड आवर इकोविजनर ऐप. एंड इफ यू वांट टू अपेयर, अपने एग्जाम से पहले आपको बीएसटी, पॉल साइंस, इको, किसी भी पेपर में आपने अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स. दीज मॉक एग्जाम्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप. आई होप you like the video, and all the best for your exams. Take care.